गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो आज तारीख 29 मई वर्ष 2025 दिन बृहस्पति। तो शुरू करते हैं सुबह की प्रमुख खबरों को। सरची गांव में बिताई रात, लोगों से परिवार की तरह की बात, दिया यह आश्वासन। मैं दुर्गम गांव में रात बिताने आया हूं। सरकार हर गांव को विकसित करने का प्रयास कर रही है। मुझे गांव के लोगों के साथ रात बिताना अच्छा लगता है। यहां से पहले मैंने डोडराक्वार जैसे दुर्गम इलाके में रात बिताई है। अब जिला कुल्लू के इस दुर्गम गांव सरची में रात बिताने आया हूं। ये बातें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल के तहत पड़ने वाले अंतिम गांव सरची में पहुंचकर जनता से कही। उन्होंने कहा कि बुधवार रात वो यहां बिताएंगे और परिवार की तरह बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान रामेश्वरी ठाकुर ने जो भी मांगे रखी हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। इसके बाद बजट का प्रावधान होते ही कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पहले सरची पंचायत प्रधान सहित लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री को पंचायत की ओर से स्थानीय देवी मां की तस्वीर भेंट की गई। वहीं सरची गांव के बच्चों ने भी मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से गांव को आगे लाने के प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बच्चों के साथ खासा स्नेह करते हुए दिखे। इस बार कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नहीं होगी पढ़ाई, वार्षिक प्रणाली से ही मिलेगी एडमिशन। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में नए शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र 2025-26 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू नहीं होगी। विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग की इस बार भी तैयारियां ही रह जाएंगी। शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय की ओर से जारी कॉलेजों के एकेडमिक शेड्यूल के अनुसार ही शिमला समेत विश्वविद्यालय से संबद्ध अधिकतर कॉलेजों ने अपनी वेबसाइट पर शेड्यूल अपलोड कर दिए हैं। कॉलेजों ने अपने अपने पोर्टल पर 1 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की सूचना अपलोड कर दी है। इससे साफ है कि 1 जून से कॉलेजों में पुराने एयर सिस्टम के तहत ही स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग पर स्वतः संज्ञान से किया इनकार। एसपी संजीव गांधी का आवेदन खारिज। हिमाचल हाईकोर्ट ने विधायक सुधीर शर्मा की ओर से सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो दिखाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने एसपी संजीव गांधी की ओर से दायर आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले से संबंधित मूल याचिका पहले ही निपटा दी गई है। सरकार इसके लिए नियमों और प्रावधानों के तहत अलग से उचित याचिका दायर करे। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट में जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसमें एक मामला चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और अन्य व्यक्तियों की ओर से लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो का कुछ भाग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया, जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग रूल्स 2023 का उल्लंघन है। इसके लिए सुधीर शर्मा पर अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए। महाधिवक्ता ने शर्मा पर भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय न्याय संहिता 2023 और न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की थी। एचपीयू में बिना अनुमति के ही नियुक्त कर दिए 5 एचओडी, सूचना आयोग ने उजागर किया मामला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति की अनुमति लिए बिना ही 5 नए विभागाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। आरोप है कि विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी के तहत चल रहे 5 विभागों में प्राध्यापकों को एचओडी पर पदोन्नति दे दी, जबकि नियमों में इसका प्रावधान ही नहीं था। हालांकि इन्हें अस्थायी विभागाध्यक्ष नाम दिया गया। विश्वविद्यालय ने इसकी जाँच शुरू कर दी है। 14 कंपनियों के माध्यम से होगी 6297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश में 14 निजी कंपनियों के माध्यम से 6297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने शिक्षा खंड आधार पर भर्तियां करने के लिए कंपनियों का चयन कर लिया है। कंपनियों की ओर से अब प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करने के लिए खंडवार विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जून के पहले सप्ताह से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। चयनित होने वाले शिक्षकों को 10,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा।
पुराने नियमों के युक्तिकरण से टीचर निराश। प्रदेश शिक्षक महासंघ ने पुराने नियम अध्यापकों पर थोपकर युक्तिकरण के फैसले का विरोध किया है। शिक्षक महासंघ ने प्रदेश सरकार से युक्तिकरण की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने की मांग की है। महासंघ के पदाधिकारियों ने निदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा गत 26 मई को जारी किए गए कार्यालय आदेश में दिए गए दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश के टीजीटी वर्ग के युक्तिकरण की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने की अपील की है। अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघ के उपाध्यक्ष पवन मिश्रा, शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार सूद, महामंत्री नरेश शर्मा, प्रांत संगठन मंत्री जयशंकर ठाकुर, मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख शशि शर्मा, सह मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख सुनील शर्मा आदि ने सरकार से मांग की है कि इस पत्र पर पुनर्विचार किया जाए तथा नए नियमों के अनुसार युक्तिकरण की प्रक्रिया अमल में लाई जाए। हाईकोर्ट का फैसला, डॉक्टरों को अब बॉन्ड सेवा शर्तों से राहत, स्वास्थ्य मंत्री को दिए निर्देश। हिमाचल हाईकोर्ट ने मेडिकल स्नातकोत्तर एमडी एमएस डॉक्टरों को बॉन्ड की सेवा शर्तों से मुक्त करने का महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को उनकी मूल एमबीबीएस डिग्री और बिना तारीख वाले चेक तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में अधिकारियों की सरासर लापरवाही और असंवेदनशील रवैये पर भी कड़ी नाराजगी जताई। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने आदेश दिए कि सरकार की ओर से याचिकाकर्ताओं को उनकी ओर से निष्पादित बॉन्ड की शर्त से मुक्त करने से इनकार करने का कार्य रद्द और निरस्त किया जाता है, क्योंकि यह पॉलिसी और बॉन्ड के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन है। साथ ही कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ताओं को उनकी मूल एमबीबीएस डिग्री और बिना तारीख वाले चेक जारी करने के निर्देश दिए हैं। मूल डिग्री के बिना डॉक्टर आगे की पढ़ाई या रोजगार के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। सीबीआई को ठहरने के लिए पीटरहोफ और सर्किट हाउस नहीं देगी हिमाचल सरकार। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में जांच करने आ रही सीबीआई को हिमाचल सरकार पीटरहोफ और सर्किट हाउस विली पार्क देने के मूड में नहीं है। बीते गुड़िया कांड के दौरान भी सीबीआई के अधिकारी कई महीने तक पीटरहोफ में रहे। इस पर भी पर्यटन निगम ने सरकार को लाखों रुपए के बिल थमाया, मगर उसकी वसूली नहीं हो पाई। गुड़िया कांड में सीबीआई जांच अधिकारी स्टेट गेस्ट थे। अगर सीबीआई ने आवास और बेस कैंप बनाने के लिए सरकार से कमरों की डिमांड की तो उसे रेस्ट हाउस उपलब्ध कराया जाएगा। C&B JBT को गृह जिला में मिले सेवा का मौका। हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में व्यापक पैमाने पर स्थानांतरण किए जा रहे हैं, जो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अंतर जिला स्थानांतरण की उपेक्षा ने प्रदेश के सैकड़ों JBT और C&B शिक्षकों को अत्यधिक निराश किया है। वर्षों से अपने गृह जिलों से दूर सेवाएं दे रहे ये शिक्षक अपने परिवारों से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। हिमाचल राज्य के संस्कृत शिक्षक परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज शैल, प्रदेश महासचिव डॉक्टर अमित शर्मा, वित्त सचिव सोहन लाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सुशील शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर जंगछुब नेगी आदि ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से मांग की है कि अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। तो ये है सुबह की आज की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।